अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अगस्त 2023 में जो मौजूदा हुकूमत है 14 अगस्त को उसकी मुद्दत पूरी हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हम अपने जो तमाम तर मामलात हैं आने वाली निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा जी वज़ीर कि अवामी खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त में यानी 14 अगस्त को 2023 को निगरान हुकूमत के सुपुर्द करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कितना ही मुश्किल सूरत हाल थी इस पिछले एक साल में तकरीबन, और उस ख़जाना खाली था। पिछली हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट की तरफ इस मुल्क को धकेल दिया था और हम तमाम तर साजिशों, बद इंतज़ामी, करप्शन, नालायकी और इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने इस मुल्क को संभाला दिया। और आज हम जो हैं वो अपने वोट बैंक की नहीं बल्कि स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफ़े की फ़िक्र की, और जिसकी वजह से मुल्क इस वक्त तरक्की की तरफ गामज़न है। और उन्हें स्पेशल जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है उसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स का ऑन बोर्ड लिया। आप देखें कि IMF ने भी किस्त दे दी, जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने को तैयार हो गए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि मुल्क को नाउमीदी के अंधेरों से उम्मीद की रोशनी की तरफ एक पुरअज़्म सफ़र की तरफ गामज़न किया है। और उन्होंने कहा जी इंतशार और फसाद के बयानिए को पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ अब ज़ाहिर निगरान सेटअप के लिए जोड़ तोड़ भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, निगरान सेटअप कितने दिनों के लिए आएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ पेश की थी कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील कर देनी चाहिए तमाम असम्बलियाँ, और वज़ीर-ए-आज़म तो ज़ाहिर कह रहे हैं 14 अगस्त को तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। तो अब अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके ज़ाहिर डिज़ोल्व हो जाएगी असम्बली, कौमी असम्बली भी और दीगर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, तो उसके बाद 60 दिन का वक्त होगा। और अगर 8 अगस्त को असम्बली तहलील होती है तो फिर 90 दिन का टाइम होगा। आने वाला जो निगरान सेटअप होगा 60 दिन के लिए हो या 90 दिन के लिए, उन्होंने ज़रा इंतखाबात करवाने होते हैं, इंतखाबात करवाएंगे। इलेक्शन इस्लाहात के वाले से इलेक्शन कमीशन ने काम करना है, स्टेक होल्डर्स ने उनका साथ देना, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजल रहमान साहब को और दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और इंतखाबी इस्लाहात भी ज़ाहिर करनी है इन हुकूमतों ने, पार्टीज़ भी चाह रही हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन कैसे मामलात संभलेंगे, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़ाहिर इन सब स्टेक होल्डर्स का मुत्तफ़िक होना, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान सेटअप ही बताएगा बेसिकली कि क्या जैसी अनाउंसमेंट होती है कि नाम तो ज़रा डिस्कस हो रहे हैं, और थोड़ा सा जो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे वो माशी मामलात को बेहतर हैंडल करने वाली कोई पर्सनैलिटी हो सकती है। तो इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, कुछ नाम भी डिस्कस किए जा रहे हैं। माशी मामलात ज़ाहिर है निगरान हुकूमत को देखने होंगे, उनके पास इतना इख्तियारात तो नहीं होते, लेकिन जिन हालात में पाकिस्तान है तो IMF के साथ भी डील करना होगी, बातचीत करनी होगी। तो ये सारे वो मामलात हैं। क्या फ़ौरी तौर पे जो इंतखाबात हैं वो मुमकिन होंगे, या निगरान सेटअप के लंबा ना हो जाए, इस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। मुस्लिम लीग नून भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर लिए, लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा, असल बात ये है। और अगर ये इतना लंबा हो गया सेटअप, तो जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनका की हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि पंजाब का जो निगरान सेटअप है और KP का, तो वो तो अपनी गैर आइनी ही सही, लेकिन आइनी मुद्दत तो जो 90 दिन का वक्त था उसमें ना तो इंतखाबात हुए और ना ही जो सेटअप था वो ख़त्म हुआ, बल्कि वो तो अभी तक निगरान सेटअप ही चल रहा है। तो ये कैसे चीज़ें होंगी, आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बात तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, तो कैसी चीज़ें मैनेज होंगी। उससे भी बढ़कर अब ज़ाहिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जिसका पंजाब में किसी हद तक सरसुख नज़र आता है, वहाँ पे इलेक्टेबल्स की सियासत भी है और इलेक्टेबल्स हैं भी इसमें शामिल। उन्होंने भी आज काब के निशान से इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया है, ऐलान किया है।
उनका इनपुट भी बड़ा होगा। ख़ुद मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर पंजाब में उनका वोट बैंक भी है। पीटीआई किस सूरत हाल से उसको गुज़रना होगा, और अभी तक 9 मई के वाक़यात के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, बज़ाहिर तो ज़ाहिर वो बैकफुट पे हैं, लेकिन इंतखाबात जैसे जैसे करीब आएंगे तो पता चलेगा कि क्या वो इलेक्शंस लड़ पाएंगे। यानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो तो हमें माइनस होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। उनके होते हुए अगर इलेक्शंस हुए तो वो तो मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़ाहिर अभी कबल वक्त है, अभी तो निगरान सेटअप आएगा। निगरान सेटअप अगर थोड़ा सा भी लंबा हो गया तो उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर गुज़श्ता रोज़ उसका इजहार भी किया था और उन्होंने ये चीज़ें रखी भी थी सामने, तो क्या ये वो सारी चीज़ें होंगी जो इस हुकूमत को निगरान हुकूमत जो आएगी उसको आगे चलते हुए और उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी उन पॉलिसीज़ को टो करते हुए आगे लगेंगे। तो पाकिस्तान पार्टी इस पे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। अगर मामलात इस तरफ जाते हैं तो ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए कोई इतने अच्छे नहीं होंगे। क्या होगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, और इलेक्शन 2023 अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, और इस्लाहात जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मोहतरमा महरीन अनवर राजा साहिबा ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। महरीन अनवर राजा साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। किस तरह देखती है इस वक्त सबसे ज़्यादा यही डिस्कस हो रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। अब आज प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि हम 14 अगस्त को ज़रा मुद्दत पूरी हो रही है असम्बली की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले कहा था कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ ताकि 3 महीने निगरान सेटअप को मिलें तो इलेक्शंस भी हो सकें। मुस्लिम लीग नून शायद इसके ऊपर कंसीडर नहीं कर रही इस मामले को, तो आपको लगता है, एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि असम्बलियाँ अब ऑटोमेटिकली यानी 13 अगस्त तक तो जाएंगी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं, या पहले अगर 8 अगस्त को हो जाती हैं तो 90 दिन मिलेंगे निगरान सेटअप को, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा इलेक्शन मैनेज करने में। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो और हमारा जो विजन है वो जमहूरियत का विजन है। आइन बनाने वाली पार्टी, आइन को संभालने वाली पार्टी, ये कैसे हो सकता है कि वो आइन के मुतरादिफ चले। इसलिए असेंबलीज अपना जब टेन्योर पूरा करेंगी उसी वक्त तहलील होंगी, निगरान सेटअप आएगा, और निगरान सेटअप जो है फिर जो उसकी आइनी हैसियत है और आइनी किरदार है वो अटेंड करेगा, और उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी फैसले करने होंगे वो करेगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका प्रपोजल भी था, चीज़ें भी, लेकिन बाजार तो ज़रा 8 अगस्त वाला जो तजवीज़ आप थी उसके ऊपर तो अमल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये कि निगरान सेटअप, इसके ऊपर भी अब सवालात उठ रहे हैं, कुछ आवाज़ें इस्लामाबाद से आ रही हैं, आप इस्लामाबाद की सियासत को जानती भी हैं, समझती भी हैं, तो आपको लगता है कि कोई इस तरह का जो निगरान सेटअप आएगा वो क्या है, थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, 90 दिन के बजाय वो 6 महीने साल पे ना चला जाए? देखिए, पहले भी ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि असेंबलीज अपना टाइम बढ़ा लेंगी और कोई ऐसे मामलात आ जाएंगे, और तज्जिए किए जा रहे थे। तो जाहिर है जो तज्जिया करने वाले हैं, आपकी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनका दाल दलिया तो इसी चीज़ से चलता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, और मैं नहीं समझती कि उसको कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आइन के मुताबिक जो टेन्योर दिया गया है उसके मुताबिक तमाम मामलात होंगे, और जो सेटअप आएगा अगर उसको लंबा किया जाएगा या गैर आइनी तरीके से उसको चलाया जाएगा तो, और गैर आइनी तरीके से उसको तूल दिया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हक में बेहतर होगा और उसकी सेहत के लिए यह मुनासिब होगा। ये एक नामुनासिब चीज़ होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। और महरीन अनवर राजा साहिबा, आप कह रही हैं कि
ये दाल दलिया हमारा मीडिया का हो सकता है, तो अब सिर्फ ये हमारा नहीं है, ये दाल दलिया बनाने वाले और पूरी खिचड़ी पकाने वाले आप ही के लोग हैं जो हमें ये खबरें देते हैं, जो बातें करते हैं। और इसकी माजी करीब में अगर हम देखें तो पंजाब में हमें मिसाल भी मिलती है कि वो 90 दिन के बाद भी अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये बदकिस्मती से हमारी पाकिस्तान की तारीख रही है। लोग यहाँ पे कोई साल के लिए आता है तो 10 साल गुजार के जाता है, कोई 6 महीने के लिए आता है तो 6 साल नहीं जाता। तो ये तो हमारे इस पाकिस्तान की 75 साल तारीख भरी पड़ी है। तो हम भी चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद, आपने भी फरमाया और आपके चेयरमैन भी कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती की हम बात करते हैं, आइनी मुद्दत भी पूरी होनी चाहिए और उसके बाद नया निगरान सेटअप आए और वो इलेक्शन करवाए और जो भी हुकूमत आए वो उसके हैंड ओवर कर देनी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है मैरीन राजा साहिबा, जिस तरह आप कह रही हैं या मैं बता रहा हूँ। यहाँ इश्यूज़ तो हैं ना, और वो इश्यूज़ बड़े जेन्युइन हैं, वो सिर्फ दाल दलिए की हद तक नहीं है, वो जो इस्लामाबाद और पिंडी के कॉरिडोर हैं उसके अंदर डिस्कस हो रहे हैं। जी जी, मेरे ख्याल है आपको मेरी बात जो है वो ज्यादा बुरी लग गई। नहीं बुरी नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, हमें कोई बुरी नहीं लगती मैरीन साहिबा। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, थोड़ा इसमें आप अगर पर्सनल ना जी, हो नहीं नहीं बिल्कुल पर्सनल नहीं, आप खुल के बात करें प्लीज। जी 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 जी, मुझे बिल्कुल अंदाजा है। मैं किसी की जात के लिए, किसी चैनल के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए अभी आपने मिसाल दी पंजाब की कि वो जो है तूल पकड़ गई है गवर्नमेंट, और मगर आपने ये मिसाल नहीं दी कि 90 दिन में एक डिक्टेटर ने कहा इलेक्शन कराऊंगा और वो कहाँ तक उसको ले गया। मैंने कहा ना कि वो 10 साल तक रहे, 10 साल, वो मैंने वही मिसाल दी, आप शायद सुन नहीं पाई। जी 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 जी, नहीं मैंने सुन तो सारा कुछ लिया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी सियासी हुकूमत का सियासी फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में ये करती रही है। जहां तक पंजाब की हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, तो वो कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले थे, कोई ऐसे मामला थे जिसकी अब उसमें मैं नहीं जाना चाहती, जिसको कहते हैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, वो सब, हाँ वो सब जानते हैं। बट मैं फिर ये कहूंगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह मैं कह रही हूँ और आप कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज को मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसको आसान बनाएं, आइन और कानून के मुताबिक बनाएं, ना कि कोई और ऐसा फैसला किया जाए और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी के मुताबिक हो मगर आइन के मुताबिक ना हो। तो इस तरह के फैसले कौम भी कबूल नहीं करेगी, तारीख कबूल नहीं करेगी, और ये सियासी सेहत के लिए नागुज़ीर हो। ठीक है, मैरीन राजा साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और यही वो चीज़ है, आपने कहा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, माजी में हमने देखा मिसाक जमहूरियत हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा ज़बरदस्त इनपुट था, मियाँ साहब इलेक्शन से बाइकआउट कर रहे थे, मोहतरमा उस वक्त इज़्ज़ार हयात थी, उन्होंने इनको मनवाया कि नहीं हमें इलेक्शंस में जाना होगा, हमें मुकाबला करना होगा। आज भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब की सियासत में अमल दखल करें, नाराज़गियाँ हैं, तलखियाँ हैं, ख़ुद आप पंजाब की सियासत करती हैं, आप समझती भी हैं, और अपर पंजाब जिधर जहाँ से आपका ताल्लुक़ है उस तरफ भी ज़रा एक इस वक्त तक की अगर पार्टी पोजीशन देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। यही वजह कि कल CM सिंध भी कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा और हम लीड करेंगे इस पूरे सेटअप को। तो फ़ायदा इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो विन विन पोजीशन में है। मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो गिले शिकवे करती हुई नज़र आ रही है कि अमल दखल और हम सिंध में मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में आकर मुदाखलत कर रही है। तो ये सियासी जंग तो शुरू हो चुकी है। देखिए बात यह है कि सियासत अपनी अपनी, और ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि मैं सिंध में जाके मुदाखलत नहीं कर रहा और आप पंजाब में ना करें, तो ये कोई हिस्से तो नहीं बटे हुए ना। पंजाब और सिंध में पाकिस्तान और बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी रहते हैं ना। जी जी। तो हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत इस चीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप ग्रुप्स बनाएं, एरियाज डिमार्क करें और आइन को, कानून को डिमार्केशन के अंदर रख के आप उस पे जो है वो अपने जो कानून के मुताबिक उसको चलाई, हो नहीं सकता। जी जी। और हम तो वेलकम करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो सिंध में आए, और इसी तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान सबका है और ये तमाम सूबे तमाम पाकिस्तानियों के हैं, और इन्हीं पाकिस्तानियों में से पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
वो अपना विजन देती हैं कि आपने कौम को कैसे आगे लेके चलना। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो इस मुल्क को आइन के 1973 का आइन जिसपे आज भी सब मुत्तफिक हैं वो लेके आई। उसके बाद 18वीं तरमीम उसको दिया, और 18वीं तरमीम जो है वो सूबों को अथॉरिटी देती है, जिसके लिए कई साल तक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो परेशान रही कि सूबों को अथॉरिटी मिलनी चाहिए। जी जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई अगर ऐसे सेकंड टीयर का या थर्ड टीयर का कोई पॉलिटिकल या पार्टी का नुमाइंदा ऐसी बात करता है तो वो शायद अपना जहन देता है। पॉलिटिकल जो पार्टीज को लीड कर रहे हैं उनका ये विजन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ज़ाहिर है वो आपकी पार्टी जिसकी बुनियाद ही लाहौर में रखी गई, और ऐसा कैसे मुमकिन है। सबको ये राइट्स भी हैं कि वो जो पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी इंतखाबी सियासत में हिस्सा लें, अपनी मुहिम भी चलाएं। दूसरा, आपको क्या लगता है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि 2018 के इंतखाबात जिस तरह RTS सिस्टम बैठ गया था, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी से कि इसके ऊपर मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स से एक SOP सेट कर लें, ताकि इलेक्शंस, अगर कराची जैसे शहर में भी इलेक्शंस के जो नताइज थे 2018 में वो 4-4 दिन के बाद आए, तो इस तरह का कोई मोमेंट वो SOPs बन जाएँ कि 24 घंटे के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो काबिल कबूल नहीं होंगे। आपको लगता है कि नून लीग और बाकी स्टेक होल्डर्स मान जाएंगे ताकि एक SOP सेट हो जाए कल 2023 के जब इलेक्शंस हों, तो उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात ना हो किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पार्टी को? आप ये बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत अच्छी सोच है, और इसी सोच के मुताबिक SOPs बना लें, या जो आइन और कानून में लिखा हुआ है जी, इलेक्शन के लॉज देखें, उसमें ये लिखा हुआ है। SOPs की तो जरूरत भी नहीं है, वो तमाम चीजें लिखी हुई हैं, अगर उस पे सही इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें अमल दरामद किया जाए और नीयतें साफ होनी चाहिए। 2018 का जो इलेक्शन हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब ने उसी वक्त जब आया है इसका नतीजा तो ये कह दिया था कि ये जो है आपका जो RO का इलेक्शन है। अच्छा, और दूसरा एक और मैं आपको बताऊं, मैंने खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया है। जो पोलिंग स्टेशन पे हशर किया जा रहा था वो बड़ा अफसोसनाक था, और अब वो फोर्सेस भी ये समझ गई हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इस इलेक्शन 2018 का इलेक्शन करवाया, और उसके बाद जो चीज पैदा हुई वो कितनी खौफनाक ड्रैकुला टाइप चीज थी जो कौम का ही खून चूस गई। यानी कि आप देख लें इमरान खान ने क्या किया है। आज इसराइल इमरान खान के हक में बयान दे रहा है। कोई खुदा का खौफ है? मैं तो कहती हूँ इस पार्टी के साथ चलने वाले लोगों को और जो इसके साथ दे रहे हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि वो क्या है। देखिए, इमरान खान साहब, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन हो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई और लिबादा ओढ़ के आई हुई है तो उसको अपने आप को साफ करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान बन के आना चाहिए। ये ना हो कि वो किसी और बहरूपिये स्टाइल में आ रही हो। ठीक, ये खैर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, माजी में होता रहा, आपके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहे, कोई आपको सिक्योरिटी रिस्क कहता था, कोई कुछ, तो ये नहीं होना चाहिए पॉलिटिकली पार्टीज़ को। और ख़ास तौर पे अगर कोई फ़र्द या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है तो उसका एहतसाब भी होना चाहिए। किसी को फॉरेन एजेंट ना कहना चाहिए। पार्टी के अंदर क्या बंदा बैठा हो, आप बताएं। इमरान खान ने जो 9 मार्च को किया है वो कोई बात है करने वाली? और वो देखें उसमें बहुत कुछ हो चुका है और होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सजाएं मिलनी चाहिए। बात तो सुन लेना, सजाएं जो मिलनी चाहिए, इनको फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताएं, इमरान खान जब ये 9 मार्च का वाकया हुआ है, 9 मई का जब इन्होंने फौजी तंसीबात को जलाया, हमारे शोहदा के जो मामलात हैं उनसे इन्होंने खेला, पाकिस्तान की जो रेड लाइन है उसको इन्होंने पामाल किया। तो और उसके बाद इमरान खान का पहला बयान क्या था कि अभी शुरुआत है, ये ना हो कि अवाम फट पड़े। देखिए, उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि हमने किया क्या और हमारे साथ हुआ क्या है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि ये बिल्कुल पाकिस्तान पहले होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हमारी जो तंसीबात है सरकारी हो, ये तो फिर बाहर चला जाएगा। इसराइल वाले इसके पीछे बैठे हुए, इनका ससुराल साला उधर बैठा हुआ है, तो फिर मैंने और आपने तो इधर ही रहना है ना। चले देखते हैं ससुराल जाते हैं या नहीं जाते। तो पाकिस्तान पहले होना चाहिए, हमारी तरजीहात ही पाकिस्तान होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैरीना राजा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया।
नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक के बाद वो वापस आएंगे और इल्ज़ामात पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, किसी पे भी इल्ज़ाम इस तरह नहीं लगा देना चाहिए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान हमारी तरजीह है, पाकिस्तान ही सबसे पहले होना चाहिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।